हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट्स डी क्लासेस। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, बुट्स कला श्रृंखला किसकी है। ऑप्शन है अनुपम सूद, सोमनाथौर, सनत्कार या लक्ष्मा गौड़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सोमनाथौर। तो बुट्स कला श्रृंखला सोमनाथौर की है। बुट्स कला श्रृंखला सोमनाथौर की है, जो वुडकट माध्यम में बनी है। सोमनाथौर का जन्म 1921 चटगांव, बांग्लादेश में हुआ था। वस्तुतः आप प्रयोगवादी छायाचित्रकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सोमनाथौर किस रूप में जाने जाते हैं। नंबर 1 छापाकार, कला समीक्षक और इतिहासकार, चित्रकार, मूर्तिकार। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है 1, 2 और 4 सही हैं, 1, 3 और 4 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। यानी छापाकार, चित्रकार, कला समीक्षक और इतिहासकार, ये तीनों सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। ऑप्शन है चिंतामणिकार, भावेश चंद्र सान्याल, सुनील पाल या माधव भट्टाचार्य। ऑप्शन है 1, 3 और 4 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, 1, 2 और 3 सही है। तो 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। तो इसमें चिंतामणिकर और भावेश चंद्र सान्याल और सुनील पाल तीनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है। ऑप्शन है E.H. गोम्ब्रिच, R. कलिंगवुड, स्टेला क्रैमरिस, रूडॉल्फ आरहेन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, स्टेला क्रैमरिस। तो स्टेला क्रैमरिस 1896 से 1993 के मध्य हुए हैं। कला इतिहासकार है इनका। इन्होंने भारतीय कला व हिंदू धर्म पर विशेष कार्य किया है। इनकी प्रमुख पुस्तक निम्नवत है, द हिंदू टेम्पल 1946, प्रिंसेस ऑफ शिवा 1981, इंडियन स्कल्पचर 1933 आदि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 1-2 में को सुमेलित करना है। पहली सूची में है बटरफ्लाई फॉर्मेशन, वुमन एंड गोट, देवी, द एक्सिल्स। सूची 2 में है ज्योति भट्ट, सोमनाथौर, एन कृष्ण रेड्डी, के लक्ष्मा गाड। विकल्प है ये सेकंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड कि डी फोर्थ। और फिर बी में है ये फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकंड, डी फर्स्ट।
सी में है ये थर्ड, बी फोर, सी फर्स्ट, डी सेकंड। ये फर्स्ट, बी सेकंड, सी फोर और डी थर्ड। तो इसमें ऑप्शन सही होगा नंबर सी, यानी ये का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट और डी का सेकंड सही होगा। यानी कि बटरफ्लाई फॉर्मेशन एन कृष्ण रेड्डी द्वारा है, वुमन एंड गोट के लक्ष्मा गौड़ द्वारा है, देवी ज्योति भट्ट द्वारा और द एलिक्सपस सोमनाथ होड़ द्वारा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम जाने जाते थे चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या फिल्मकार? ऑप्शन है ये, बी, सी और डी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, 1, 2 और 3 सही, यानी 1 सही है, 2 सही और 3 सही है। के.जी. सुब्रमण्यम 1924 केरल के पालन घाट में जन्मे बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार हैं तथा शांति निकेतन में इनकी शिक्षा हुई है। कला भवन शांति निकेतन में आपने 1944 ईस्वी में विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, राम किंकर बैच के सानिध्य में कला अध्ययन किया था। आप चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, शिक्षाविद, लेखक आदि थे। वह भारत के प्रथम सेरिग्राफी चित्रकार थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में है एक्सट्रैक्ट स्पीड, सिटी स्क्वायर, रामायण, हेड और शिवा। और सूची 2 में है नंदलाल बोस, जो कोमोबल्ला और जेमिनी राय, अलबत्तो, जोकोमेती। तो ऑप्शन है ये, बी, सी और डी। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी ए को 2 से मिलाएंगे, बी को 3 से, सी को 4 से और डी को 1 से मिलाएंगे। अर्थात एक्सट्रैक्ट स्पीड जो कोमोबल्ला से, सिटी स्क्वायर को अलबत्तो जो कोमेत्ती से, और रामायण को यामिनी राय से, और हेड ऑफ शिवा को नंदलाल बोस से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित छापाकारों का सही कालक्रम चुनिए। ऑप्शन है के.जी. सुब्रमण्यम, सोमनाथ होड़, कृष्णा रेड्डी, ज्योति भट्ट। और ऑप्शन इसमें ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, यानी 2, 3 और 4 सही है। यानी सोमनाथ 1921 से 2006 तक, के.जी. सुब्रमण्यम 1924 से 2016 तक, कृष्णा रेड्डी 1925 से 2018 तक, और ज्योति भट्टा 1934 से अब तक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन छापाकार है? सनतकार लक्ष्मा गौड़, जोगेन चौधरी, आर शिव कुमार। तो इसका ऑप्शन सही होगा ये, बी, सी, डी ऑप्शन दिया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 2 और 4 सही है, यानी 2 सही है और 4 सही है। 2 और 4 दोनों सही है। यूजीसी द्वारा दोनों सही माना गया है। सनतकार और लक्ष्मा गौड़ ये दोनों छापाकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन थे? ऑप्शन है लक्ष्मी दत्त, जगदीश डे, रतन परिमू, जगमोहन चोपड़ा। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 3 और 4। 3, 2 और 1 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 4, 2 और 1 सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, 4, 2 और 1 सही है।
ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्यों में जगमोहन चोपड़ा, जगदीश डे, लक्ष्मी दत्त डे ये तीनों थे, जबकि रतन पेरुमल आधुनिक भारत के प्रमुख कला इतिहासकार और चित्रकारों में से एक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में है नागजी पटेल, जी रविंदर रेड्डी, पुष्पमालारन, एन रिमाजो। सूची 2 में है द गर्ल विद फ्लावर एंड देन व्हाट हैपेंड, मैन इन ऑफ द अर्कल पेनियन गेटवे। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, यानी ए का 4 सही है, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नागजी पटेल को बेनियन गेटवे से, जी रविंदर रेड्डी को द गर्ल विद फ्लावर से, पुष्पमालायन को एंड देन व्हाट हैपेंड से, एन रिमाजो को मैन इन ऑफ अर्कल से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्तचित्र बनाया? ऑप्शन है चिंतामणिकार, सोमनाथोरे, रामकिंकर बैच, मीरा मुखर्जी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, रामकिंकर बैच। ऋत्विक घटक ने रामकिंकर बैच के विषय में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्तचित्र बनाया है। रामकिंकर बैच का जन्म सन 1910 ईस्वी में बंगाल राज्य के बांकुरा शहर के पास जुग्गीपाड़ा गांव में हुआ था। रामकिंकर बैच मूलतः मूर्तिकार थे, जिन्होंने गिट्टी, बालू, प्रस्तर, प्लास्टर, कंक्रीट आदि के माध्यम से मूर्तियों का निर्माण किया। शांति निकेतन में किंकरदा नाम से प्रसिद्ध रामकिंकर बैच की शिक्षा शांति निकेतन के कला भवन नंदलाल बस जैसे कला विशेषज्ञ के सानिध्य में हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने मायूसी को चित्रित किया था? ऑप्शन है शैलोज मुखर्जी, एन.एस. बेंद्रे, रामकुमार, सतीश गुजराल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, शैलोज मुखर्जी। कलाकार शैलोज मुखर्जी ने मायूसी को चित्रित किया था। शैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में कोलकाता में कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में हुई थी। शैलोज मुखर्जी ने प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों तथा अमृता शेरगिल के माध्यम से एक सेतु का कार्य किया था। शैलोज मुखर्जी के चित्र विदेशों में अधिक प्रसिद्ध थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पेरिस के शैलोदामाई के सदस्य भी थे। मुखर्जी के कला पर मातिस का प्रभाव मोदगिलियानी के समान आकृतियों की लचकदार भंगिमाएँ, मुगल तथा राजपूत शैली की चटक रंग योजना है। मुखर्जी के महत्वपूर्ण चित्र नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट ऑफ कोलकाता, आईफैक्स नई दिल्ली में संग्रहित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनारस में शाम को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है मनु पारेख, अपर्णा कौर, कृष्ण खन्ना, रामकुमार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मनु पारेख। प्रसिद्ध अमूर्त चित्र बनारस में शाम के चित्रकार
अमूर्तवादी चित्रकार रामकुमार हैं। भारत में अमूर्तता की शुरुआत रामकुमार ने की। रामकुमार में वातावरण की उदासीनता और उल्लास को प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता है। चित्रों के द्वारा नई दुनिया की रचना करने वाले रामकुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार थे। वाराणसी श्रृंखला में वहाँ के लोग घाट, नावें, बालू, रेत, गंगा इत्यादि समूचे वातावरण की धूमिल हल्के रंगों में निखारा है। रामकुमार ने बोझ, खंडहर, घाट, धूप छांव के बीच वर्षों बाद परिचन, शहर, नदी, अंधेरे, वर्षा नामक चित्रण किया। अलविदा अतीत, परिवार, दो बहनें, स्वप्न, नगर, दृश्य, श्रद्धांजलि, उड़ान, बसंत, धार इत्यादि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी? ऑप्शन है अनीश कपूर, सुबोध गुप्ता, धनराज भगत या रामकिंकर बैज। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अनीश कपूर। शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट के मूर्तिकार अनीश कपूर हैं। वर्ष 2006 में अनीश कपूर द्वारा निर्मित मूर्ति क्लाउड गेट का माध्यम स्टेनलेस स्टील है। 2012 ईस्वी में लंदन ओलंपिक पार्क में 115 मीटर लंबा आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट मूर्ति के मूर्तिकार अनीश कपूर हैं। ब्रिटेन में सबसे बड़ी मूर्ति है यह। अनीश कपूर का जन्म 1954। अनीश भारतीय मूल के ब्रितानी मूर्तिकार भी हैं। 2012 में भारत सरकार द्वारा अनीश कपूर को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, जैमिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजा रवि वर्मा। प्रसिद्ध तैल चित्र हरिश्चंद्र का या सत्यवादी हरिश्चंद्र के चित्रकार राजा रवि वर्मा हैं। राजा रवि वर्मा ने विशेषकर केरल की नारियों का चित्रण किया, जिन्हें देखकर टिशियन व रूबेंस का स्मरण होता है। राजा रवि वर्मा ने गंगा अवतरण, विराट का दरबार मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए, माँ और बच्चा अनेक चित्रों में जनरुचि को प्रश्रय दे दिया है। रवि वर्मा की रुचि केवल चित्रकला में ही थी। 14 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते एक सिद्धहस्त कलाकार बन गए थे। राजा रवि वर्मा ने चित्र वामन अवतार, भीष्म प्रतिज्ञा, महेंद्र हंस और महिला, गंगा शांतुन, सागर, जलाश्रय, कुलीन, महिलाएं, बाला प्रस्थान महिला और दर्पण, दरिद्रता आदि इनकी रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चित्रकार ने भारतीयों विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? ऑप्शन है के हैबर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, असित कुमार हालदार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजा रवि वर्मा। तो भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में
राजा रविवर्मा ने प्रस्तुत किया। भारतीय चित्रकला के क्षितिज पर राजा रविवर्मा का उदय एक यशस्वी चित्रकार के रूप में हुआ। उषा बेला में राजा रविवर्मा ही सबसे पहले कलाकार थे। रविवर्मा ने भारतीय धार्मिक, पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं पर चित्र बनाकर अपनी कला की गहरी छाप छोड़ी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रविवर्मा विशिष्ट यथार्थवादी चित्रशैली के माध्यम से राजा रविवर्मा ने सौंदर्य का सृजन किया है, लेकिन सौंदर्य को अपने चित्रों में नहीं उतार पाए। एक कल्पनाप्रवण, परिश्रमशील सिद्धहस्त भारतीय चित्रकार थे। रविवर्मा भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए। भारतीय चित्रकला के क्षितिज पर उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आई के निर्देशक कौन थे? ऑप्शन है अपर्णा सेन, विमल राय, सतीश गुजराल, सत्यजीत रे। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सत्यजीत रे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आई या इनर आई के निर्देशक सत्यजीत रे थे। इनर आई फिल्म विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। सन 1957 ईस्वी में विनोद बिहारी के नेत्रों की शल्य चिकित्सा हुई, जिससे वह अपने नेत्रों की ज्योति खो बैठे। भारतीय सिनेमा की प्रथम नायिका देविका रानी थी। दुनिया के पहले फिल्म मेकर, फिल्म निर्माता अगस्ट और ल्यूमियरे ब्रदर्स थे। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म गॉन विद द विंड जो पूर्णतः कहानी पर आधारित थी। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्स ने किया। भारत का प्रथम सिनेमा थिएटर मदन थिएटर मुंबई में था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1854, 1954, 1967, 1945। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 1954। 1950 के दशक में समकालीन दृश्य कला उन्नयन के लिए 5 अगस्त 1954 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना की गई। राष्ट्रीय ललित कला की स्थापना शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष प्रतिष्ठित मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी 1954 से 60 ईस्वी तक प्रथम सचिव चित्रकार बारदा वकील थे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी समकालीन राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का वार्षिक आयोजन 1955 से निरंतर कर रही है। इसमें श्रेष्ठ 15 कृतियों को पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी त्रैवार्षिक भारत का आयोजन भी 1968 ईस्वी से प्रारंभ किया। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला मेला, कार्यशालाएं, कला प्रदर्शनियां तथा कला वार्ताएं भी आयोजित करती हैं। अनेक कला प्रकाशन भी हैं यथा कलाकारों पर मोनोग्राम, चित्रों व मूर्तियों के फोटो, पोस्टकार्ड, प्रिंट पोर्टफोलियो,
फोल्डर्स तथा जनरल्स अकादमी, कला संवाद नामक तथा 2 सामयिक ललित कला तथा ललित कला कंटेम्प्रेरी भी प्रकाशित करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।